दिस इज रजनीश शर्मा और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दक्षिण भारत के एक राज्य के ऊपर जो हमारा मैसूर है। हैदराबाद के बाद दूसरा कोई प्रमुख राज्य दक्षिण भारत में था, तो वो सबसे प्रमुख राज्य के रूप में ये भी उभर करके आया था, वो था मैसूर। तो आज का चर्चा हमारा जो है इस मैसूर के ऊपर हमारा वीडियो का डिस्कशन। पिछले वीडियो में हम लोग हैदराबाद के बारे में चर्चा किए, तो आज हम लोग जानेंगे मैसूर के बारे में। तो सर्वप्रथम हम जाने कि मुगल के डिक्लाइन के बाद किस प्रकार से मुगल से सभी जो है राज्य एक एक करके अलग होते चले गए। तो उसी क्रम में हमारा मैसूर भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए किस प्रकार से मैसूर का उदय होता है। तो 1565 ईस्वी में 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध होता है और इस तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का जो है पूरी तरीके से पराजित हो जाता है और इन्हीं के अवशेषों पर, है ना, यानी कि 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध होता है और इस तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर पराजित हो जाता है और पराजित होने के बाद इन्हीं के अवशेषों पर एक राज्य का निर्माण किया जाता है जो होता है मैसूर। और उस वंश एक वंश का निर्माण होता है जो वाडियार वंश होता है। तो वाडियार वंश के अंतिम शासक एक होते हैं जिनका नाम होता है चिक्का कृष्णराज। वाडियार वंश के एक शासक होते हैं जिनका नाम होता है चिक्का कृष्णराज। इनका वाडियार वंश का सत्ता चल रहा होता है और इनके दो प्रमुख मंत्री होते हैं जिनका नाम होता है नंजराज तथा देवराज। नंजराज तथा देवराज ये दो प्रमुख भाई होते हैं और दोनों मंत्री होते हैं। एक आपका वित्त मंत्री होते हैं, दूसरा मुख्य सेनापति होते हैं। तो इनका सत्ता पे इतना वर्चस्व हो जाता है कि वाडियार वंश में ये दोनों जो मंत्री थे ये अपने शासक को ही जो है कठपुतली बना करके रख दिए थे। अब इसी दरमियान नंजराज के माध्यम से एक सेना के रूप में एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। इस व्यक्ति का नाम होता है हैदर अली। 1749 ईस्वी में नंजराज के द्वारा एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है एक साधारण जो है सेना के रूप में, और वो 1749 ईस्वी में किया जाता है। हैदर अली के बारे में जाने थोड़ा सा डाटा कि हैदर अली का जन्म वास्तव में 1721 ईस्वी में हुआ था और मैसूर के कोलार नामक जगह पे हुआ था। एक बिल्कुल सामान्य घर में जन्म लिए थे, परंतु बचपन से ही कहा जाता है इनके बारे में कि बचपन से ही परिश्रमी थे और चूंकि परिश्रमी के साथ साथ ये महत्वाकांक्षी थे, जिसकी वजह से इन्हें कम उम्र में ही ज्यादातर सफलता मिला। और इसी के वजह से 1749 ईस्वी में जब छोटे से सेना के रूप में अपना जीवन प्रारंभ करते हैं और मात्र 5 से 6 वर्ष के उम्र में ही यानी 1755 ईस्वी में ही इन्हें डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त कर दिया जाता है। कहने का मतलब है हैदर अली को पहली बार सेना के रूप में चुना जाता है 1749 ईस्वी में। इसके पश्चात नंजराज के द्वारा 1755 ईस्वी में डिंडीगुल का आपका फौजदार नियुक्त कर दिया जाता है। और इसी बीच में एक महत्वपूर्ण घटना घटित होता है। महत्वपूर्ण घटना क्या घटता है कि 1758 ईस्वी के अप्रोक्स राजनीतिक अनिश्चितता हो जाती है मैसूर राज्य में, और इस राजनीतिक अनिश्चितता के साथ साथ मैसूर के ऊपर मराठा आक्रमण का खतरा जो है मंडरा रहा था। और इसी के मद्देनजर अब यहाँ पास क्या करता है कि जो डिंडीगुल का फौजदार था हैदर अली, वो यहाँ से निकल करके राजधानी श्रीरंगपट्टनम की ओर पलायन करता है और अब राजधानी के राजनीतिक बातों में हस्तक्षेप करता है और यहाँ पास अपना एक सलाहकार नियुक्त करता है खांडे राव नामक ब्राह्मण को। खांडे राव नामक एक ब्राह्मण को अपना जो है सहायक नियुक्त करता है और यह व्यक्ति क्या करता है कि यह एक ब्राह्मण होते हैं और बहुत बड़े षड्यंत्रकारी होते हैं। यह क्या करते हैं कि राजमाता का विश्वास जीतने में, यानी जो खांडे राव ब्राह्मण थे वो राजमाता का विश्वास जीतने में सफल हो जाते हैं। राजमाता को यह कम्युनिकेट करते हैं कि यदि हमें आप समर्थन करें तो हम हैदर अली के साथ मिल करके इन दोनों भाइयों का हत्या करके एक बार फिर से अपने वंश का स्थापना कर सकते हैं, यानी अपने राज्य का कार्यभार प्रारंभ कर सकते हैं। तो यहाँ पास इनका मदद लेकर के इस प्रकार से नंजराज और आपका है ना नंजराज और देवराज के व्यवस्था को खत्म कर दिया जाता है और इनके भी मंसूबों पर पानी फेर दिया जाता है हैदर अली के द्वारा। और इस प्रकार से
1761 ईस्वी में नंजराज और देवराज के वर्चस्व को खत्म करके स्वयं मैसूर का स्वतंत्र शासक के रूप में सत्ता संभालता है हैदर अली। यानी 1761 ईस्वी में इस प्रकार से स्वतंत्र मैसूर का निर्माण होता है, जिसका स्थापना करने वाले हमारे जो होते हैं दिसवन हैदर अली। तो ये था 1761 ईस्वी में मैसूर का स्थापना किया गया है किनके द्वारा, तो भाई हैदर अली के द्वारा। तो ये आई थिंक बड़े क्लियर कॉन्सेप्ट में आपको समझाए हैं, लिख करके भी रखे हैं ताकि आपको बड़े प्यार से समझ में आ जाए। अब देखिए इसके बीच, अब यहाँ पास क्या है, एक तरफ यानी दक्षिण भारत में एक तरफ हैदर अली का उदय हो रहा है जो योग्य शासक था, शक्तिशाली शासक था, और दक्षिण भारत में पहला ऐसा शासक था जिसने अंग्रेजों को धूल चटाया। ठीक है, और इसी बीच में दक्कन भारत में तथा भारत में एक और शक्ति जबरदस्त तरीके से उभर करके आ रहा होता है और वो अंग्रेज होता है। और इसी के वजह से अंग्रेजों के विस्तारवादी नीति के कारण इन तीनों के मध्य है ना, इन दोनों के मध्य स्पेशली मैसूर और अंग्रेज के मध्य जो है कुछ प्रमुख लड़ाई होता है जिसे आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। वो देखिए किस प्रकार से। तो 4 प्रमुख आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, देखिएगा। सबसे पहला हमारा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, ये होता है 1767 टू 1769, 1767 से लेकर के 1769 तक जो है ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। दूसरा 1780 से लेकर के 1784 के बीच में आपका दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। 1780 से 1784 के बीच में दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। तीसरा हमारा युद्ध होता है 1790 ईस्वी से 1792 ईस्वी, और आखिरी युद्ध हमारा होता है आखिरी आंग्ल यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये 1799 ईस्वी में होता है, जिसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है और इस प्रकार से मैसूर जैसा शक्तिशाली राज्य भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों को समर्पित हो जाता है। तो ये था हमारा दिसवन, ये 4 युद्ध 1767 से 69 प्रथम, द्वितीय 1780 से 84, तृतीय 1790 से 92 और चतुर्थ है 1799। अब इस बीच में जो है हम एक एक करके अध्ययन करेंगे कि कौन सा युद्ध कब हुआ और कैसे हुआ और क्या कहानी था। तो देखिए सर्वप्रथम हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो पहला चर्चा हमारा प्रारंभ होगा पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच में। ये क्यों हुआ और किस कारण से हुआ, तो अभी आपको स्पष्ट हम बताएं कि अंग्रेज यहाँ पास विस्तारवादी नीति को फॉलो करते हुए क्या करता है कि 1766 में 1766 ईस्वी में हैदराबाद के साथ एक संधि करता हुआ कहता है कि हैदराबाद का उत्तरी भाग आप हमें दे दीजिए और इसके एवज में यदि मैसूर आपके ऊपर आक्रमण करेगा तो उसको उस पे मदद हम करेंगे, और भी कोई आक्रमण करेगा तो उस पे मदद हम आपको करेंगे। तो इस प्रकार से संधि करवाता है और संधि करने के पश्चात लगातार हैदराबाद को उकसाता है मैसूर के ऊपर आक्रमण करने के लिए। इससे नाराज होकर के हैदर अली सबसे पहले अंग्रेजों को ही पाठ पढ़ाना चाहता है और इसी के तहत यहाँ पास त्रिगुट का निर्माण करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि संयुक्त सैनिक मोर्चा का निर्माण किया जाता है। तो संयुक्त सैनिक मोर्चा 3 राज्य मिलकर के करेंगे, मराठा, मैसूर, हैदराबाद, ये तीनों मिल जाएंगे और मिल करके अंग्रेजों को धूल चटाने का कार्य करेंगे। तो यहाँ देखिए मराठा, मैसूर, हैदराबाद तीनों मिल करके पहला आक्रमण करते हैं 1767 ईस्वी में अंग्रेजों के मित्र राज्य हैं कर्नाटक के ऊपर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस यह युद्ध जो है हार जाते हैं। 1767 ईस्वी में कर्नाटक में जो है ये युद्ध हार जाते हैं। अब यहाँ पर जैसे युद्ध हारते हैं ये, तो कंडीशन क्या होता है, हैदराबाद गद्दारी कर जाता है। हैदराबाद क्या करता है कि वह जाकर के अंग्रेजों से मिल जाता है। तो अब देखिए युद्ध जो है अगला युद्ध कैसे होता है कि मराठा और मैसूर एक तरफ हो जाता है, वहीं इंग्लैंड और आपका यानी कहने का मतलब अंग्रेज और हैदराबाद एक तरफ होता है। हैदर अली अपने महत्वाकांक्षाओं को लेकर के एक बार फिर से आक्रमण करता है 1768 ईस्वी में। इस बार मैंगलोर के ऊपर आक्रमण करता है और मैंगलोर
के ऊपर जो आक्रमण होता है, इस आक्रमण में पूरी तरीके से जीतने में सफल होता है ये स्वयं हैदर अली। यहाँ पास क्या है, मैंगलोर में जो है बॉम्बे से प्रशिक्षित सेना आती है, इस प्रशिक्षित सेना को भी पराजित किया जाता है मैंगलोर में, और इस बॉम्बे से आई प्रशिक्षित सेना को पीछे ढकेल दिया जाता है मद्रास तक। और इस प्रकार से, है ना, और इस प्रकार से जो है यहाँ पास ये विजय होता है हैदर अली का। तो चूंकि जीतने वाला बंदा है हैदर अली, तो इसके वजह से जो है हैदर अली के शर्तों के आधार पर संधि होगा, और संधि कौन सा होगा, मद्रास का संधि। क्या संधि है भाई, तो मद्रास के संधि के तहत कहा गया कि जो भी हम लोग एक दूसरे के क्षेत्र को जीते हैं वो उसे वापस कर दिया जाए। और एक संधि और क्या किया गया कि यदि कोई भी राज्य, है ना, कोई भी राज्य यदि मैसूर के ऊपर आक्रमण करते हैं तो वैसे परिस्थिति में मदद करना होगा अंग्रेजों को। तो ये हमारा जो है एक संधि के तहत ये समाप्त होता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1767 to 1769 के बीच में लड़ा गया था। अब देखिए दूसरा लड़ाई का बातें करें हम लोग, है ना, दूसरा लड़ाई के बारे में अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो देखिए बड़े इजली इस बात को समझेंगे। 70 तो दूसरा लड़ाई हमारा कब से है, 1780 से 1784 के बीच में लड़ा गया है दूसरा लड़ाई। 1780 to 1784, 1780 से 1784 के बीच में जो है लड़ा गया है ये युद्ध। अब इसका विशेषता समझिएगा, एक मिनट थोड़ा सा। तो चलिए चर्चा करते हैं आगे। हम लोग प्रथम जो है आंग्ल मैसूर युद्ध तक का चर्चा कर चुके हैं। अब इसके आगे तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जैसा कि हम बताएं कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हमारा जो है 1780 से 1784 के बीच में हुआ। प्रथम 1767 से 1769 के बीच में हुआ था, और 1769 में एक संधि हुआ जो मद्रास के संधि हुआ, और मद्रास के संधि के तहत हम लोग क्या किए कि जो क्षेत्र जिसका जीता हुआ था उसे वापस कर दिया गया, और हैदर अली यह शर्त रखा था कि यदि हमारे ऊपर कोई आक्रमण करता है तो अंग्रेज ऐसे में हमें मदद करेगा। परंतु ऐसा होता नहीं है। 2 सालों के अंदर ही, यानी 1771 ईस्वी में ही मराठा आक्रमण कर देता है मैसूर के ऊपर, और इसके वजह से क्या है कि यहाँ पास कोई भी मदद अंग्रेजों से नहीं आता है, तो संधि का ये उल्लंघन था। दूसरा खास बात जो कि पूरी तरीके से जो है अवैध था, 1773 ईस्वी में मैसूर का क्षेत्र था माहे, इसके ऊपर अंग्रेजों के द्वारा आक्रमण किया जाता है और माहे को अपने कब्जे में कर लेता है। अब एक कहीं ना कहीं जो है ये बात संप्रभुता को लेकर के हो जाता है कि हमारे ही क्षेत्र में हम पे आक्रमण करके हमारे क्षेत्र को कब्जा कर लिया, जो हमसे हारा था और हमारे शर्तों पे संधि किया था। तो इसको लेकर के फिर से, है ना, संयुक्त संधि आपका जो है निर्माण किया जाएगा, त्रिगुट का निर्माण किया जाएगा। यानी एक बार फिर से मराठा, मैसूर और हैदराबाद ये तीनों मिलेंगे और तीनों मिलकर के युद्ध का आगाज करेंगे 1780 ईस्वी में। 1780 ईस्वी में आक्रमण किया जाएगा फिर से वही जगह, यानी कि अंग्रेजों के मित्र राज्य के ऊपर, कर्नाटक के ऊपर, और कर्नाटक में यहाँ के जो जनरल बेली हैं इनको बुरी तरीके से पराजय का सामना करना पड़ेगा, और इसका राजधानी अर्काट जो है उसके ऊपर कब्जा कर लिया जाएगा। अब इसी बीच घटना क्या होता है कि वारेन हेस्टिंग्स कुछ कूटनीतिक चाल चल देता है। वारेन हेस्टिंग्स क्या कूटनीतिक चाल कर देता है कि हैदराबाद और मराठा को अपने में मिला लेता है। हैदराबाद को लोभ दे देता है कि गुंटूर जो है हम आपको दे देते हैं, आप हमारे तरफ से लड़िए या तो फिर आप चुपचाप रहिए। दूसरा, मराठा को भी इसी तरीके से प्रलोभन दिया जाता है और मराठा को भी कहा जाता है कि आप हमारे तरफ से लड़िए, ये तो हमेशा का आपका दुश्मन रहा है। तो मराठा और निजाम इस प्रकार से अब किधर चले गए, पाला बदल गया। तो अब ये लोग चले जाते हैं अंग्रेजों की तरफ से। तो अब लड़ाई कैसे है, अब देखिए त्रिगुट हो गया किधर, अब त्रिगुट हो गया है आपका अंग्रेजों की तरफ। तो 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स अगला युद्ध लड़ने के लिए एक प्रमुख सेनापति को भेजेगा, वो व्यक्ति है आयरकुट। तो 1781 ईस्वी में आयरकुट के नेतृत्व में एक युद्ध लड़ा जाएगा जिसे हम कहते हैं पोर्ट नोवा का युद्ध। ये युद्ध लड़ा जाएगा, बड़ा भयंकर युद्ध होता है, और इस युद्ध में पराजय भी मिलता है हैदर अली को, लेकिन इससे किसी को कोई लाभ नहीं मिलता है। इसका आलोचना होता है कि ऐसा जीत करके भी हम क्या किए जिसमें कोई फायदा ही नहीं हुआ।
और फिर इसके पश्चात एक बार फिर से हैदर अली उठ खड़ा होता है ना, एक बार फिर से उठ खड़ा होता है और 1782 ईस्वी में फिर से आक्रमण करता है और एक बार फिर से अंग्रेजों को धूल चटा देता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को यहाँ पास हैदर अली का युद्ध में घायल हो जाने की वजह से इसका मृत्यु हो जाता है और अब यहाँ से युद्ध का कमान संभालेगा इसका बेटा जो कि है टीपू सुल्तान। तो 1782 ईस्वी से युद्ध का कमान अब यहाँ पास संभालेगा टीपू सुल्तान। अब इस बीच में घटना क्या घटेगा कि अब एक युद्ध को कंटिन्यू करता है और युद्ध को कंटिन्यू करते हुए 1783 ईस्वी में अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण किया जाएगा और इस शक्तिशाली से आक्रमण करता है कि अंग्रेज हारते हैं। लेकिन अब यहाँ पास कंडीशन ये हो जाता है कि लंबे समय से युद्ध चल रहा है। देखिए 1780, 81, 82, 83, तो 1783 का समय आ चुका है। इतने लंबे समय से युद्ध चल रहा था तो ना ही अंग्रेज अब लड़ पाने में सक्षम थे और ना ही अब जो है टीपू सुल्तान इसे बुरी तरीके से पराजित करने में सफल हो रहा था। इसी के कारण से अब यहाँ पास अकॉर्डिंग टू टीपू सुल्तान के आधार पर जो है यहाँ संधि कर लिया जाएगा। ठीक है, यानी अब यहाँ पास दूसरा संधि हमारा होगा। ठीक है, और इस संधि को हम मंगलौर के संधि के नाम से जानते हैं। यानी पहला संधि हमारा हुआ मद्रास का संधि और दूसरा संधि ये हमारा हो रहा है वो मंगलौर का संधि। तो 1784 ईस्वी में मंगलौर का संधि भी हूबहू वही होता है कि एक दूसरे के जो क्षेत्र जीते गए थे वो एक दूसरे को वापस कर दिए गए और इस प्रकार से जो है ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है वो टाइप करना है आपको। और आई थिंक वीडियो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो बोरिंग हो जाएगा, प्रयास कर रहे हैं इसे छोटा रखने के लिए और नेक्स्ट सेशन में इसको फिर से कंप्लीट करते हैं। सो आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा आप इसको जरूर कमेंट करें और दूसरा खास बात जो सवाल पूछे वो आंसर करें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। देखिए एजुकेशन है, ये शिक्षा है, इसको हर किसी के साथ बांटा जाए और हम प्रयास करेंगे। हमारा एक पर्सनली प्रयास है कि अगर किसी चीज को ठीक किया जा सकता है तो वो शिक्षा ही ऐसा चीज है जिसके मार्फत से ठीक किया जा सकता है। तो हम प्रयास करेंगे कि आपके लिए ढेर सारा वीडियो लेकर के आए और आपको बहुत सारा एजुकेशन दे पाए। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।